प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब पोस्टर देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बाइबल के थ्रू बताएंगे कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई, किसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या है सच, कि सचमुच कोई परमेश्वर है जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है। आज मैं इन्हीं सब बातों को इस बाइबल में बताऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हर एक दास दासियों के पास पहुँचे, हर एक भाई बहनों के पास पहुँचे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, उनकी आज्ञा उनकी विधियों पर चलते हैं, उन सब के पास पहुँचे। और जो भी अन्य जाति हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उन पर भी पहुँचे, उन लोगों के पास भी पहुँचे ये वचन परमेश्वर का, ताकि वो लोग मन फिराने पाए कि सचमुच कोई परमेश्वर है जो अपने बलवंत हाथों से इस आकाश चादर रूपी को ताना, अपने वचन के द्वारा पृथ्वी और आकाश को बना दिया। ऐसा कोई परमेश्वर सचमुच है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सब मूर्ति पूजा करते हो जो कि न सुनती हैं न बोलती हैं, उनको चाहे जहाँ रख दो वो वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई भी वो ना कुछ भी नहीं करती है। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जीवित वचन है उसका, ये जीवित कलाम है। अगर आपको विश्वास नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इस बाइबल में लिखी हुई बातों को निंदा करो या कुछ उल्टा सीधा इस बाइबल के बारे में बोलो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सचमुच कोई परमेश्वर है कि नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो इस बाइबल की बुराई करके बताओ, तो हम जानेंगे कि आप सचमुच परमेश्वर नहीं है। जब आप इसकी बुराई करोगे, जब इसकी वचनों को जब तुच्छ जानोगे ना, तब परमेश्वर दिखाएगा आपको कि सचमुच कोई परमेश्वर है या नहीं है। क्योंकि मैं विश्वासी होकर भी मैंने ऐसा किया था और मुझे पता चल गया था कि सचमुच परमेश्वर है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई। इसमें उत्पत्ति की पहली पुस्तक में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब आदि में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ केवल अंधियारा था। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही था जो मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो वो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सचमुच परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी, आकाश और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। सभी तारागण, सूरज, चाँद को बनाया परमेश्वर ने। सचमुच आज इस कहानी जो मैं वचन बता रहा हूँ आपको, इस वचन को आप लोग सुनते रहिए, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई, आकाश और पृथ्वी कैसा बना, कैसे बना, कितने दिन बना। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं, उगे। और पृथ्वी ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन तक परमेश्वर ने इतना चीज़ का रचना किया, बनाया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियों
और वे ज्योतियाँ के आकाश में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 4 दिन तक परमेश्वर ने अभी जो मैंने बताया, 4 दिन में ये सब किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने 5वें दिन में कहा, मतलब फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रहने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रहने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जी हाँ, तो सब लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, हमें परमेश्वर को नहीं देखा, पर यहाँ पर भगवान परमेश्वर खुद बताता है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। अगर आप अपने सामने किसी मनुष्य को देखते हैं तो समझ लो आप भगवान को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है जैसा हम हैं। उसके भी 2 आँखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, एक मुंह है, मतलब उसके भी ऐसे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर खुद कहता है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर जैसे जैसे अपने मुँह से वचनों से बोलता गया, और वैसे ही पृथ्वी पर ये सब होता चला गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया जो आज इस पृथ्वी पर इस आकाश मंडल में है। यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया था। सो दोस्तों, इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और मतलब 6 दिन में सारा काम किया, और 7वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ बना के विश्राम किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, एक ही यहोवा परमेश्वर है, जो कि इस बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो ये बाइबल बताती है कि इससे पहले से कि यीशु मसीह से पहले जो कोई भी आया था वो सब चोर और डाकू थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, उनके हाथों में तलवार था, गदा था, मतलब बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने लोगों को मारा, लेकिन किसी का सबको मारा ही, और किसी को ऐसा नहीं किया कि उनके वचनों से कोई बदल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, बड़े बड़े लोग जो दुष्ट थे, लोगों को सदा थे, मारते थे, काटते थे, पीटते थे, परमेश्वर ने उनको बदल दिया। मैं आशा करता हूँ वचन द्वारा आप सबको जीवन में आशीष आएगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।